नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन की ओर रुख करने का। बात होगी इस न्यूज बुलेटिन में मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बात होगी दमोह की, जहां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विवाह सम्मेलन आज होने जा रहा है आयोजित। साथ ही चलेंगे आपको लेकर सीहोर की तरफ, जहां एक और पेड़ पौधों की बात हो रही है, तो वहीं अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो वहीं जानेंगे सीहोर में कैसे कांग्रेस नेता ने पनीर फैक्ट्री की मनमानी के खिलाफ उठाई आवाज। ऐसी तमाम खबरों पर होगी चर्चा इस न्यूज बुलेटिन में। खबर दमोह से है, जहां इस साल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विवाह सम्मेलन जबेरा विधानसभा से विधायक और प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और राजस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा में आज संपन्न होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में 1971 जोड़ों के हाथ पीले किए जाएंगे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जो वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोड़ा ने कहा कि इछावर विधानसभा में फर्जी पट्टा देने वाले पटवारी सहित अन्य अधिकारियों की कार्यवाही की जा रही है। मध्य प्रदेश में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से बड़ा कोई ईमानदार मंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हाल में कॉलोनाइजरों की लिस्ट जारी की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने पेड़ों को काटकर कॉलोनी बनाई। ऐसे कॉलोनी डेवलपर्स पर कार्यवाही होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में अरोड़ा ने कहा कि शुगर मिल की जमीन पर उसी के ही पूर्व कर्मचारियों के कब्जे हैं। सीहोर विधायक सुदेश राय को झूठा बदनाम किया जाता है। ये किस लिए? बहुत दिन हो गए थे सब साथियों के साथ बैठे हुए। मेरे सबसे कोई पत्रकारिता वाले संबंध नहीं, सबसे पारिवारिक हैं सभी से ही। तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए, बैठेंगे, बात करेंगे। और एक जो अभियान चल रहा है अभी वृक्षारोपण का, पौधारोपण का, उसके बारे में भी मैं विस्तार चर्चा करूँगा कि हम सब भी सहयोग करें। और आप लोग चौथा स्तंभ हो, आप लोग जो बोलते हो, आप लोग जो छापते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देते हो, उसका बहुत असर होता है और लोग उसको मानते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस मैटर को भी आप थोड़ा, पौधारोपण को भी थोड़ा गंभीरता से लेके इस अभियान में अपना सहयोग करेंगे। वृक्षारोपण जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है, क्योंकि सिर्फ पेड़ लगा के छोड़ दिया जाता है, जबकि नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं और रोज डेली के 25-50 पेड़ कट रहे हैं। देखिए मेरा ये निवेदन है, जिला प्रशासन से अभी 27 कॉलोनी उन्होंने अवैध किए हैं। तो मेरा कहना, जहाँ भी हो, कितना भी पावरफुल आदमी अगर वो पेड़ काट रहा है और वो पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी को, तो तत्काल उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। माननीय जिलाधीश महोदय, जिला प्रशासन करे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मैटर में बहुत गंभीर है। मेरे से खुद व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि यार इस मामले को थोड़ा सा लेके और जो है सीहोर जिले में आप अभियान चलाओ। आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहो, 2-3 बार जीते हो आप। तो मैंने उनको वादा किया था, मुझे 3 बार, मेरे तीनों बार उन्होंने कहा कि अभी तो अपने पास एक अभियान है कि अपन वृक्षारोपण, पौधारोपण करें और अपनी आप पीढ़ी को बचाएं। तो कोई कितना भी प्रभावशाली आदमी होगा वो बचेगा नहीं। अगर कुछ बच गए कुछ लोग, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। मैं जिला प्रशासन से ये भी कहूँगा कि जो हमारे यहाँ आम के, इमली के और जो बरगद के, पीपल के जो बड़े बड़े वृक्ष छायादार है, जो काट के 12 मशीनों पे कट रहे हैं, उन पे तत्काल रोक लगाई जाए और जहाँ भी वो सैकड़ों के ट्रक में माल पड़ा हुआ है उनको जब्त किया जाए। वैसे जो लिस्ट जारी की है प्रशासन के द्वारा, उसमें बड़े जो कॉलोनाइजर हैं तो उनको भी पकड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी का संरक्षण नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा आते से अवैध कॉलोनी के मामले में उन्होंने बिल्कुल स्टैंड लिया कि किसी को भी वैध नहीं किया जाएगा। जो अवैध है मतलब अवैध है, उसने गलत काम किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और प्रशासन बहुत सख्त है इस मामले में। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैं 20 साल 25 साल हो गए मुझे, 22 साल बीजेपी में। उससे पहले भी मेरा जब भी जन्मदिन आता था तो 2 लोग, माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी और अरविंद भदौरिया जी का फ़ोन मेरे पास सबसे पहले आता था जन्मदिन की बधाई का। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। तो वो लोग, ये मुख्यमंत्री ऐसे बने कि जो सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, और एडमिशन के मामले में बहुत सख्त है मोहन यादव जी। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप सीहोर जिले पे विशेष तौर पे ध्यान दें, कि सीहोर जिले में प्रचुर मात्रा में पेड़ हैं। चलो प्रेम भाई कुछ सर, ये इछावर में भी राजस्व मंत्री है अभी आपके यहाँ,
लेकिन पिछावर में कई फर्जी पट्टे बनाए गए हैं। तो भाजपा की सरकार होने के बाद भाजपा के लोग ही खुलेआम भ्रष्टाचार। तो मेरे को मालूम पड़ा कि माननीय मंत्री जी ने उसकी जांच के लिए लिख दिया है, उसकी जांच हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो निरस्त होंगे वो कुछ कराएगी। लोगों की भी जानकारी है जो सिर्फ कागज पे बन गए हैं और जब उन पे कार्रवाई होती है तो नहीं एक्शन नहीं, वो कार्रवाई में देखो, हमारे करण सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी है। सबको मालूम है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, सभी काम कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन विशेष तौर पे वो ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। कहीं पे भी अगर ऐसा हुआ होगा तो उनके संज्ञान में आ गया होगा और उसको वो निश्चित रूप से वो करे। फैक्ट्री के भी मुद्दे बार बार आ जाते हैं। क्या फैक्ट्री के मुद्दे बताओ। सुपर फैक्ट्री की जमीन के मुद्दे बार बार आ जाते हैं। कभी लिस्ट में हाँ। किसी का नाम आता है, कभी किसका नाम पूछो ना, आप क्लियर पूछो ना। इसका मेन क्या है? अब जैसे मेरे से दिल्ली से भी, भोपाल से भी फोन आते हैं कि साहब सुदेश राय विधायक जी, उनके कब्जे हैं 5 एकड़ 10,000 एकड़ पे। तो इतनी जमीन भी तो हो यहाँ 5-10 हज़ार एकड़। मैंने तो कभी सुदेश राय को किसी जमीन पे खड़े देखा नहीं आज तक, कभी भी कब्जा करते हुए या उनके परिवार के लोग को नहीं देखा। जो लोग कर्मचारी हैं, उन लोग जो नगर पालिका अपने BSI के हैं, वो उन लोगों ने भी कब्जे कर रखे हैं। तो अब वो कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी को भी कहना कि उसने इतने 1000 रुपये कर रखा है कब्जा, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। सब बेकार की बातें हैं। कर्मचारियों ने जरूर कब्जे कर रखे हैं और उनकी आड़ में 10-5% लोगों ने करे होंगे। तो वो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, उसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है। एक आखिरी सवाल, पेड़ आप तो लगाए हुए हैं, लेकिन जो पेड़ काट रहे हैं इन पे आपकी क्या सख्त कार्रवाई की जाए, बिल्कुल सख्ती के साथ, चाहे वो कोई भी कॉलोनी हो। आप जो नाम ले रहा हो कि ये गज कैसी या जो भी है, जितनी भी कॉलोनियाँ हैं जो पेड़ काट रहे हैं या नदी का बहाव रोक रहे हैं, कटाव रोक रहे हैं, जहाँ भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। और इस मामले में जिला प्रशासन की, कलेक्टर की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी कोई वृक्ष नहीं काटे जाए और अवैध कॉलोनी नहीं काटी जाए। धन्यवाद। पहाड़ियों में वृक्षारोपण करके और सख्ती से उनकी निगरानी करें तो निश्चित रूप में वैसा हरा भरा 5-10 साल में हो सकता है और आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकते हैं। सीहोर विधानसभा में अभी जो विकास हो रहा है, हाँ, उससे आप खुश हैं? बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, शानदार। सब जगह आप देख लो जाके, विधानसभा में बढ़िया रोड बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, सब पानी की व्यवस्था हो रही है, बिजली की व्यवस्था हो रही है। आपको कहाँ कमी दिख रही है बताओ? कहीं न कहीं गलियारों में चर्चा है कि विधायक सुदेश राय और आपके संबंध ठीक नहीं है। भैया देखो, जब तक टिकट मांगने वाली बात थी, मैं टिकट मांग रहा था, मैंने टिकट मांगी, मुझे टिकट नहीं हुई। उसके बाद, अच्छा उसके पूर्व भी, पहले भी आपने कभी मेरे को सुदेश राय जी के खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ कुछ कहते सुना क्या कभी भी? मैं जिस दिन मैंने छोड़ी थी तो उसी दिन मुझे शाम को 1 बजे मेरे को और मिसेस को शिवराज जी ने बुला के बोल दिया था कि तुम पार्टी से बाहर नहीं गए हो। साथ में खाना खिलाया उनके बंगले में ऊपर बिठा के, और अब आपके घर में बैठोगे तो मैं घर में बैठा। उसके सार्वजनिक जगह ऐसे उससे प्रोग्राम मिले हैं हाँ, के द्वारा, आप दोनों एक साथ नहीं दिखे। अब ये उनको बुलाना चाहिए मुझे, मेरे को उनसे कोई दिक्कत नहीं। 1% में चुनाव हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। ये उनकी ड्यूटी है, संगठन उनके साथ है, संगठन के वो पदाधिकारी उनने बनाए, ये ड्यूटी उनकी कि वो उन सीनियर लोगों को साथ बुला के चले। शहर का विकास के लिए क्या आप बिल्कुल साथ हूँ, शहर के हो, ग्रामीण हो। मैं तो 3-3 बार जिला पंचायत भी जीता हूँ, मुझे एक गांव का मालूम है कहाँ पे क्या काम है। निश्चित रूप से काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। सुदेश राय नहीं, पूरे जिले में अच्छा काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। जहाँ कभी सोचा नहीं था वहाँ भी सीहोर विधानसभा में रोड बन रहे हैं, शहर में भी अच्छा काम हो रहा है। कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं कुछ गलत काम हो रहा है तो आप बताओ, तो अपन बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी बात नहीं होती, बात भी होती है। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जो जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रवीण सिंह के नाम संबोधित एक ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर आनंद राजावत को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पंकज शर्मा ने बताया कि सीहोर ग्राम पिपलिया मीरा स्थित जय गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मिल्क मैजिक पनीर फैक्ट्री द्वारा अपने यहाँ केमिकल युक्त जहरीला पानी खुले में और नदी नालों में छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनहित में कलेक्टर कार्यालय में कई बार शिकायत फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ की गई है और आग्रह किया गया है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस पार्टी की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया।
जिसका परिणाम ये रहा कि पनीर फैक्ट्री प्रबंधन का हौसला इतना बढ़ गया कि अब वो खुलेआम दिन दहाड़े यहां से निकलने वाला जहरीला कचरा और पानी खुले में खेतों में बहा रहे हैं। ये पानी न केवल कृषि और वन भूमि के लिए जरूरी है बल्कि आसपास के लिए पेयजल का स्रोत भी है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।